और गिरिडीह जिले में राधा स्वामी संगठन की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राधा स्वामी संगठन द्वारा बनखंजो स्थित होटल फॉर सीजन एंड बैंक्वेट हॉल में ये आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह जिला प्रभारी सह गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा, गांडे विधानसभा प्रत्याशी समीम अख्तर और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर में जिला के साक्षरता मिशन के पदाधिकारी और कर्मियों को संगठन के विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मैं अनीशा सिन्हा, गिरिडीह जिला प्रभारी। आज का कार्यक्रम जो है हमारा राधा स्वामी संगठन के प्रदेश कार्यालय गिरिडीह में छोटा सा कार्यशाला बैठक रखा गया है, जिसमें राधा स्वामी संगठन के हमारे और साक्षरता विभाग के कुछ हमारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और हम लोग का ये कार्यशाला बैठक इसलिए रखा गया है कि हम लोग चाहते हैं कि साक्षरता वाले लोग हमारे साथ मिलकर और राधा स्वामी संगठन दोनों मिलकर एक परिवार बनकर इस संगठन को आगे बढ़ाएं। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर मुजफ्फरपुर जिले से सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की मौजूदगी में एसकेएमसीएच अस्पताल परिसर में डे केयर, कीमोथेरेपी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ओटी और शल्य वार्ड का उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर समाज के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। ये बातें बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुजफ्फरपुर जिले के एसकेएमसीएच अस्पताल परिसर स्थित सुपर स्पेशलिटी भवन में डे केयर, कीमोथेरेपी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और शल्य वार्ड का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। आज तो जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना है उसमें हमने ओटी का उद्घाटन किया। उस ओटी में जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, अभी जब तक हमारा कैंसर हॉस्पिटल में जो मॉड्यूलर ओटी बन रहा है वो 4 मॉड्यूलर ओटी बनना है, वो बन के नहीं तैयार होता है, तब तक उस ओटी का इस्तेमाल अभी हमारे होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के लोग करेंगे। साथ ही जो वहाँ पे कुछ और बेड्स लगाए गए हैं, उन बेड्स पे सबों का कीमोथेरेपी हो रहा है, तो कीमो के लिए जो लेडीज जेंट्स वार्ड है उसकी सुविधाएं दी गई। तो स्वभाव अभी आपने देखा होगा, अभी हमने उद्घाटन किया, वहाँ पे कई मरीजों का कीमोथेरेपी हो रहा है, मुफ्त में होता है। गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 13 अगस्त को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। दीक्षांत समारोह को लेकर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के चाणक्य परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर पहुंचेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के विभिन्न गतिविधियों से परिचित कराया जाएगा, जिसमें परीक्षा प्रणाली से लेकर नई शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न आयामों को जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान करने के साथ ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई आचार संहिता के विषय में भी जानकारी दी जाएगी। हमारे नए छात्र हैं, ये जाने कि विश्वविद्यालय क्या है, क्योंकि वो 10+2 सिस्टम से स्कूल से अब वो विश्वविद्यालय में आए हैं, तो विश्वविद्यालय का क्या दर्शन है, उसकी क्या फिलॉसफी है। जब आप उच्च शिक्षा में आते हैं तो कैसे चीज़ें आपके लिए परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं। अब आपके जीवन का उद्देश्य यहाँ से किस तरफ जाने का है, और साथ में आप अपने विश्वविद्यालय को भी समझ सकें। हमारे नए छात्र हैं, ये जाने कि विश्वविद्यालय क्या है, क्योंकि वो 10+2 से। तमिलनाडु में बंधक बनाए गए धनबाद के तिलैया और गिरिडीह के खोखरा जंदाहा के 5 मजदूरों को सांसद ढुल्लू महतो की पहल पर बीती रात तमिलनाडु के त्रिचंका जिले के एसएसपी ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुक्त करा लिया है। उन्हें फिलहाल पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है और सामान्य पूछताछ के बाद उन्हें धनबाद भेजने की बात कही गई है। 26 जुलाई को ये लोग तमिलनाडु कपड़ा फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्हें बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था। तिलैया के समाज सेवी सुरेश महतो की अपील पर सांसद ढुल्लू महतो ने पहल करते हुए मजदूरों को मुक्त कराया है। फंस गए।
बोकारो पुलिस को एक बार फिर चोरों ने खुली चुनौती दे डाली है। ताजा घटनाक्रम में पिंडरा जोड़ा स्थित तेलीडी मोड़ के पास स्थित गोल्ड ज्वेलरी दुकान से बीती रात चोरों ने लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर लिया है। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की शिनाख्त करने में जुटी है। दुकानदार ने बताया कि 2.5 से 3 किलो चांदी के गहने की चोरी हुई है और जिसे लेकर चोर फरार हो गए हैं। क्या हुआ? क्या घटना जो है कि हमको सवेरे जो है कि फ़ोन किया गया और फ़ोन से जो पता चला कि जो है कि ग्रिल तोड़ा हुआ है, तो हम दौड़ते दौड़ते आए और आने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ ग्रिल टूटा हुआ है। अंदर जाके देखे तो मेरा बाहर का जो सामान है, बाहर में शोकेस में जो था लगभग 2.5 से 3 किलो चांदी होगा, ये जो कि नहीं था। और अंदर मेरा लॉकर सेफ है। हाँ, क्या चीज़ का दुकान था? सोना चांदी का दुकान। कितना कीमत होगा? 2.5 से 3 किलो चांदी गया है और अंदाज तो बता रहे, वो शोकेस में जो था वो आपका टोटल निकल लिया। फिर आप सुबह घटनास्थल पर आए तो फिर क्या किए? क्या कि सबसे पहले पुलिस को जो है कि हम लोग प्रशासन को खबर किए और प्रशासन आने के बाद जो है कि प्रशासन अपना स्तर से जो जांच करना है वो जांच चल रहा है। सीसीटीवी भी लगा हुआ? हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। फुटेज उसमें दिखाई दे रहा है? हाँ, फुटेज दिखाई पड़ रहा है। कितने लोग हैं? 4 से 6 के बीच में लोग हैं। कितना कीमत का सामान चोरी हुआ? उसका देखिए कैलकुलेशन करना होगा हमको, जहाँ तक अंदर मैंने 2 से 3 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास। कौन सा जगह है? ये आपका तेलीडी 4 लेन है। हाँ, श्री गोल्ड है। आपका नाम? मेरा माथुर। देवघर में जनता दल यूनाइटेड जिला कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष सतीश दास की अध्यक्षता में हुई। बैठक में देवघर जिले के विधानसभा क्षेत्र के तीनों विधानसभा क्षेत्र देवघर, मधुपुर और जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से तीनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। कार्य समिति की बैठक में 40 से 50 नए सदस्यों को प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार के निर्देश पर सदस्यता भी दिलवाई गई। झारखंड से भी 1-2 कैंडिडेट फिर से बनाया जाए बिहार में, जिसमें श्रवण कुमार जी का नाम उसमें आगे किया जाए और दूसरा प्रधान जी का नाम। आज की बैठक जिला कार्य समिति की रखी गई है और हमारे प्रदेश के महामंत्री पधारे हुए हैं। आज बैठक का मेन उद्देश्य है कि जो देवघर जिला के अंतर्गत 3.5 विधानसभा मतलब जरमुंडी भी आधा पड़ता है। हाँ, देवघर, सारठ, मधुपुर, हम लोग तैयारी कर रहे हैं 4 विधानसभा पर चुनाव लड़ने का। अब रही बात ये, कार्य समिति की बैठक में हम लोग निर्णय लेकर के प्रदेश अध्यक्ष को भेजेंगे और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष को भेजेंगे। उसके बाद जो हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जो निर्णय लेंगे, जितने सीट पर एनडीए के तहत मिलेगा, हम लोग दमदार तरह से उतर करके चुनाव लड़ेंगे और आपकी बार